देव तो ले आइयो। माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र का हमारा क्रमांक है 1042। दिन मंगलवार, तारीख 22 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं। और आपका जो विषय चल रहा है वो चला गीता के सहज भाव। आज गीता के सहज भाव का भाग 85 है, यानी 15 पार्ट कम रह गए 100 में, सेंचुरी लगाने में। तो आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय डॉक्टर भदौरिया साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय भदौरिया तो आदरणीय श्री ए के शर्मा साहब, श्री देवऋषि साहब, श्री वी एन चौधरी साहब, परम आदरणीय श्री आर के कालरा साहब, श्री अशोक शेखरी साहब, सबको सादर प्रणाम करते हुए पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ी सी आज देर हो गई। तो गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछली चर्चा के वक्त परम आदरणीय श्री कालना साहब ने एक प्रश्न उठाया था कि जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वो किस तरह का है। श्री कृष्ण क्या किसी एक ऐसी अंतर यात्रा की ओर, एक ऐसे आंतरिक निर्गुण ब्रह्म की ओर संकेत करते हैं, उसकी शरण में जाने की बात करते हैं, या अर्जुन को इस तरह से जो उन्होंने खुद कहा उसकी ओर प्रेरित करते हैं। तो गीता में तमाम सारे अध्यायों में बहुत सारे संकेत मिलते हैं, लेकिन छठवें अध्याय के उपरांत जो गीता की पूरी अ, अगर पूरी 18 अध्यायों को तीन तरीके से विभाजित किया जाए तो शुरू के प्राथमिक 6 अध्यायों में कर्मयोग की बात, 7वें से लेके 12वें तक भक्ति योग की बात, और 13वें से ज्ञान योग की बात मोटी मोटी दिखती है। तो भक्ति योग की प्रक्रिया में 7वां अध्याय आरंभ होते ही 6वें में ध्यान योग के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो साधक है उसको साधना पद्धति में किस तरीके से तमाम जो बाह्य प्रभावित करने वाले कारक तत्व हैं उनसे अविचलित होकर के और कैसे सम्यक अवस्था में आ करके और फिर अंतर यात्रा की ओर जाना चाहिए, उधर संकेत उन्होंने आरंभ किया था। लेकिन 7वें अध्याय में देखा जाए तो कृष्ण ने जो अपना स्वयं का स्वरूप है उसकी ओर संकेत करने की कोशिश की है। तो जो अक्षर ब्रह्म योग नाम का अध्याय है हमारा 7वां, उसमें अगर हम ध्यान से जाएंगे तो इस विषय की ओर प्रकाश पड़ेगा कि कृष्ण अपने स्वरूप को बताते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं, तो जो हम देखेंगे कि जो उपनिषदों में महावाक्य कहे गए, जो अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, तत्त्वम असि कहा गया, प्रज्ञानम ब्रह्म कहा गया, अयमात्मा ब्रह्म कहा गया, तो सोहम कहा गया, शिवोहम कहा गया, तो वो जो तत्व है वो क्या है। तो वस्तुतः जो बड़े बड़े भारतीय विचारक हुए उपनिषदों के, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हर एक प्राणी के अंदर जो चेतना का स्वरूप है वो उसी ईश्वर का परम का अंश है। तो एक तरीके से गीता में कृष्ण भी उसी जब बताते हैं तो प्रश्नों के उत्तर आपकी चेतना ही दे रही है। कृष्ण को इसीलिए कहीं कृष्णा कॉन्शसनेस, कहीं यूनिवर्सल कॉन्शसनेस कहा गया कि वो जो चेतना का तत्व है हर एक प्राणी के अंदर वही कृष्ण तत्व है। कृष्णा कॉन्शसनेस जिसको कहते हैं, जिसको यूनिवर्सल कॉन्शसनेस कहते हैं, जिसको सोर्स ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं, जिसको मदर कॉन्शसनेस कहते हैं। तो वो अर्जुन एक मन की तरह से है, जो एक यात्री है, जो एक साधक है, जो एक खोजी है, जो जानना चाह रहा है, जिसके अंदर एक अभिलाषा है सब कुछ समझने की, जानने की, या किसी भी कारण बस उसने आरंभ किया, अर्थ होकर के आरंभ किया कि उसे रास्ते की शिष्य के रूप में तो गुरु तक जाना चाहता है। गुरु कौन, जो जानता है उन चीजों को। तो कृष्ण ने बताने की कोशिश की कि कैसे, मतलब मैं क्या हूं, जो मैं जो बता रहा हूं, जो रास्ता दिखाने वाला है, जो प्रकाश का पुंज है, वो उसका स्वरूप क्या है। तो 7वें अध्याय में थोड़ा अगर आप हम आज हम लोग विचार करेंगे तो शायद कृष्ण तत्व के कुछ दर्शन हो सकेंगे हम लोगों को, जो कि दिखेगा जिस तरफ का अल्लाह साहब संकेत करना चाह रहे थे कि कबीर ने, निर्गुणों ने, नानक जी ने, या जो बड़े बड़े विचारक हुए जिन्होंने कहा कि वो परम तत्व है, वो निर्गुण है, निर्विकार है, सब जगह उपस्थित है। तो उसी रूप में कृष्ण जो है वो 12वें अध्याय में भक्ति योग में तो बताया ही कि जो निर्गुण की उपासना करता है, मुत्सगुण की उपासना करता है, वो भी वहीं पहुंचता है, पर यहाँ से उनका स्वरूप भी और स्पष्ट हो जाएगा।
तो देखिए 7वें अध्याय में क्या कहते हैं, मैया सक्त मना ये माम, मैया सक्त मना पार्थ, योगम युञ्जन मदाश्रयः, असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। मुझे तुम बिना किसी संशय के और पूर्ण रूप से, असंशयम समग्रम माम, जिस तरह से जानोगे वो मुझसे सुनो। अब वो जानने के लिए पहली शर्त उन्होंने क्या रख दी, मैं आसक्त मना, जो तुम्हारा मन है वो जानने की ओर इच्छुक हो, जब तक शिष्य जो है वो झुकेगा नहीं, उसके अंदर अभिलाषा नहीं जागेगी, पाने पाना नहीं चाहेगा, तो फिर वो नहीं पहुंच पाएगा वहां। तो एक अंदर से आपके पुकार उठनी है, एक भाव उठना है, एक प्रकाश की खोज में आपको निकलना है, यात्रा में निकलना है तभी। और योगम युंजन मदाश्रय, मुझ में आश्रित होकर के, योग में युंजित होकर के जब तुम मुझे जानना चाहोगे तो बिना किसी संशय के समग्र रूप में कैसे जान सकोगे। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम यदा वक्ष्यामि अशेषतः, यज ज्ञात्वा ने भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना अवशेष नहीं रह जाएगा। ज्ञान और विज्ञानमयी मुझे तुम अशेषतः पूरी तरीके से जान जाओगे। और ये जानने की प्रक्रिया क्या है कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदेतति एतति सिद्ध है, हजारों लोगों में कुछ ही लोग होते हैं जो प्रयास करते हैं और जान पाते हैं। और यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, लगातार प्रयत्न करते हुए कुछ ही लोग हैं जो उस तत्व को वास्तव में समझ पाते हैं। इतना कहने के बाद कृष्ण ने बताया कि ये जो प्रकृति है ये अष्टधा है, अर्थात जो एलिमेंट्स मनुष्य को बनाते हैं उसमें 5 महाभूत, भूमि आपो अनलो वायु खम, और मन बुद्धि और अहम। तो 5 तो स्थूल तत्व हैं और 3 सूक्ष्म तत्व हैं। ये मिल करके जो अष्टधा प्रकृति है, अर्थात हमारा जो शरीर है, इसमें जो हमारी बाह्य प्रकृति है जिसमें शरीर है, इंद्रियां हैं, उनसे भी सूक्ष्म मन है, बुद्धि जगत है, उन सब के उपरांत जो चेतना का क्षेत्र आरंभ होता है, जो चेतना की स्थिति है वो उसके उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो ये जो अष्टधा प्रकृति है, बाह्य प्रकृति है, इसी में आदमी उलझा रहता है। तो जो गुण है, वो गुण जो है वो हमें भ्रमित करते रहते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जो इंद्रियां हैं उनकी जो मांग है, उनकी जो चाहत चाहत है, उनकी जो अभिलाषा है, उनकी जो आकांक्षा है, उनकी जो कामनाएं हैं, वो हमें घुमाए रहती हैं, उस प्रकाश पुंज तक जाने नहीं देती, पहुंचने नहीं देती। और हम कभी मन के सुख दुखमयी, लाभ हानिमयी, विजय पराजयमयी भावों में उलझ कर रह जाते हैं और उसी में उलझे हुए। तो ये जो अष्टधा प्रकृति का जगत है ये माया का जगत है, और जो परम की स्थिति है वो इस माया के दलदल को पार करने के उपरांत उसकी सूक्ष्म स्थिति है। तो वो कृष्ण तत्व क्या कहते हैं, वो भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारी तीयम में भिन्ना प्रकृति है अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति बाह्य प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, अर्थात परा और अपरा दो रूपों में बताया। परा जो चेतना है, परा चेतना ही कृष्ण चेतना का परा आयाम है, और अपरा जो दूसरी नहीं है, जो नजदीक वाली है, वो दिखती है स्थूल रूप में, वो अष्टधा प्रकृति है। अपरा इयम इतः त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। ये जो तुम्हें दिख रही है वो अपरा प्रकृति, जहां मनुष्य खेलता रहता है, हजारों लोग जहां उलझे रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, वो अपरा प्रकृति है। अष्टधा है, 5 तत्व है उसमें, भूमि आपो अनलो वायु खम, और उससे थोड़ा सूक्ष्मतर मन बुद्धि अहम। इन्हीं में व्यक्ति उलझा रहता है। इनसे जब पार करता है तो फिर उस परा प्रकृति को समझ पाता है। तो कृष्ण ने क्या कहा कि अपरा इयम इतः, ये जो यहाँ दिख रहा है, इहलोक में दिख रहा है, जहां तुम्हारी पहुंच है, जहां तक बुद्धि जाती है, वो अपरा प्रकृति है। लेकिन मैं क्या हूं, अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, मेरी जो प्रकृति है वो परा प्रकृति है और इससे इतर है, इससे परे है। जीव भूता महाबाहो यया इदम धारिते जगत, वो जो जगत है और जितने भी जीव हैं वो मेरी उस परा प्रकृति के ऊपर ही आश्रित हैं। अर्थात अगर वो जीव तत्व, वो चेतना तत्व, वो परम तत्व ना हो तो ये जो सृष्टि दिख रही है इसका विभेद सब पूरा मतलब
जड़ और चेतन जो भी दिख रहा है उसमें से जो भी प्रकृति द्रष्टव्य है, जो हमारी पहुंच तक है, वो सब अपरा प्रकृति है। और जिस इसको धारण करने वाली जो चेतना है, परम चेतना, जो इसके रित को धारण करके स्थित है, जो चलाती है, जो धुरी है, जहां तक हम पहुंच नहीं पाते, जहां तक पहुंचने के लिए माया के तमाम सारे बंधन और तमाम सारे रास्ते हमें उलझाए रहते हैं, उस अक्ष तक, उस धुरी तक, उस केंद्र तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन वही जो है परा प्रकृति है, वही परम है। तो उसको व्याख्यात करने के लिए उन्होंने अब बताना शुरू किया कि एतत योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय। जो भी कुछ दिख रहा है उसको धारण करके मेरी यो परा योनि ही, जिससे सब उपजता है। तो जिसको विद्वानों ने कहा कि अंगूर के दाने की तरह आरंभ में यूनिवर्स रहा होगा, उसमें महाविस्फोट की घटना हुई होगी, सब कुछ धीरे धीरे बिखर गया होगा, उसके उपरांत कुछ ब्लैक होल हो गए, और उन ब्लैक होलों का एंटी, जो मतलब जो मैटर दिख रहा है जितना भी आपको ब्रह्मांड में, उसका एंटी मैटर उतना ही ब्लैक होल्स है। तो ब्लैक होल्स को और मैटर को, जितना मटेरियल वर्ल्ड दिख रहा है, जितनी सोलर सिस्टम और बाकी के जो सिस्टम्स दिख रहे हैं, उनको मिला दिया जाए तो मास और एंटी मास मिलकर के जीरो बन जाएंगे, एनर्जी ही बचेगी। तो जितना सब दिख रहा है आपको द्रव्य जगत, वो तमाम सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, सिस्टम, सोलर सिस्टम, मंदाकिनी, गैलेक्सी, ब्रह्मांड, वो जो भी दिख रहा है, उतना ही जो नहीं दिख रहा वो ब्लैक होल मटेरियल है। तो वो सब आरंभ में सब अगर एक कर दिया जाए तो केवल ऊर्जा स्वरूप, चेतना स्वरूप कुछ रहा होगा। उसके बाद दोनों अलग अलग हुए, महाविस्फोट हुआ, और उसके उपरांत ये सब सृष्टि जगत दिखने लगा, ब्रह्मांड दिखने लगा, और इसकी एंट्रॉपी बढ़ रही है तो लगातार फैल रहा है। अब कृष्ण गीता में कई जगह बताते हैं कि ये जो प्रसरण और संकुचन की प्रक्रिया है, कंट्रैक्शन की और डायलेशन की जो प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस जो है वो प्रोसेस और एंटी प्रोसेस है। जैसे दोलन मध्य स्थित के इधर भी जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, तो ये जो है ये माइक्रो टाइम में घटित हो रही है। तो अभी प्रसरण चल रहा है, फिर संकुचन चलेगा, तो वो एंटी एक्सप्लोजन होगा जिसमें सब सिकुड़ करके मिल जाएगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा। तो करोड़ों हजारों वर्षों में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो ये कृष्ण इधर संकेत कर रहे हैं कि एतत योनिन भूतानि सर्वाणीति उपधारय। तुम ये समझो कि ये जो परा प्रकृति है वही समस्त भूतों की योनि है, वहीं से सब उपजे हैं। और अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। मैं ही ये जो कृत्स्नमयी, मतलब संपूर्ण जो भी दिखता है जगत है, मुझसे ही उत्पन्न होता है। प्रभवः और प्रलय मुझ में ही आके विलीन होता है। अर्थात वो जो परा चेतना प्रकृति है, उसी से संपूर्ण जगत निकला है और उसी में विलीन होता है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। अय धनंजय, मुझसे परे किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। अम्मय सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे कि माला, अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें जो मणियां गुथी रहती हैं, वो एक डोरे से गुथी रहती हैं। तो मणियों की वजह से वो डोरा दिखता नहीं है, लेकिन वो डोरा ही सबको बांध के रखता है। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि मैं कुछ इस तरह से हूं जो द्रष्टव्य नहीं हूं, लेकिन सबके केंद्र में, सबके अक्ष में मैं ही हूं। रसो अहमप सुकौंते प्रभास में शशि सूर्य हो। अपनी प्रकृति को बताते हुए कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं जैसे जल में रस स्वरूप हूं। अर्थात अगर रस ना हो तो जो द्रव है, जो जल है, उसकी प्रकृति रसीली हो ही ना, उस तरह का हो ही ना। तो उसका तत्व अर्थात उसका सार जल का रस रूप में मैं ही हूँ। और शशि और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य और जितने भी प्रकाशमान, जितने भी स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, उनकी जो प्रभा है, उनका जो प्रकाश है, उनकी जो लाइट है, वो मैं ही। प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वेदों में मैं ओंकार तत्व हूं। शब्द खे, अर्थात आकाश में मैं शब्द स्वरूप हूं। जैसे तरंग, तरंग जैसे होती है, शब्द एक तरंग का प्रकार है। पौरुषम रसु, पुरुषों का पौरुष हूं। तो पुरुषों में पौरुषत्व हो ही ना, अर्थात जो कृष्ण है वो सार तत्व हैं, समस्त पुरुषों के पौरुष,
समस्त आकाश के अंदर तरंगे, समस्त वेदों में प्रणव अर्थात ओंकार, समस्त प्रकाशमान पिंडों में प्रकाश स्वरूप, समस्त द्रवमय तत्वों में रस स्वरूप, पुण्यो गंध पृथिव्याम, इस धरती में जितने भी गंधे हैं अर्थात सुगंधित तत्व वो मैं ही हूँ। और तेजस चास्म विभावशो, समस्त प्रकाश मानों का तेज स्वरूप जो ऊष्मामयी पदार्थों का की ऊष्मा। जीवनम सर्वभूते, समस्त भूतों का जीव तत्व मैं ही हूँ। और तपश्चास्मि तपस्वी, तपस्वियों की तपस्या हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, सभी भूतों का बीज स्वरूप मैं ही हूँ, अर्थात मुझसे ही समस्त चीजें निकल रही हैं और बन रही हैं, अर्थात सार स्वरूप कृष्ण ही है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, और बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, समस्त बलशालियों का बल हूं जो किसी तरीके के काम और राग से परे बल है। धर्म अविरुद्धो भूते सुकामो अस्मि भरतर्षभ, ऐसा बल और ऐसी शक्ति जो धर्म के अनुरूप हो, धर्म के अविरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध ना हो। और कामो अस्मि भरतर्षभ, मैं एक ऐसी कामना हूं जो धर्ममय कामना होती है, जिससे समस्त संसार चलता है, अर्थात चलेगा कैसे फिर। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये, मत एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। इनके अलावा जितने भी गुण हैं, सतगुण, तम गुण, रजोगुण, ये जितना मैंने बताया, उसके अलावा ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च, इसके अलावा जो भी राजसी तामसी सात्विक भाव है, मत्तम एवेति तान विद्धि, मुझसे ही उत्पन्न हुआ इनको जान। न तू अहम, मैं उनसे नहीं हूं, न तू अहम तेसु, मैं उसके अंदर नहीं हूं, ते मई, वो मुझ में है। अर्थात श्री कृष्ण की जो सर्व व्यापकता है वो ऐसी है कि सृष्टि की समस्त चीजें जो स्थूल रूप में है या उसके तत्व रूप में सूक्ष्म रूप में है, वो सब उसी से उद्भूत हैं। उन सबको, उन सब में व्याप्त होकर के वो अवस्थित है, वो उन्हीं तक सीमित नहीं है। वो जितना दृष्ट और अनुभव गम्य जगत है वो उसी में स्थित है। जितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जितने भी डायमेंशंस हैं, प्रकाश की डायमेंशन के रूप में, तरंग की डायमेंशन के रूप में, अर्थ अर्थात भाव के रूप में, गुणों के रूप में, जितने भी डायमेंशंस आप अपने विचार जगत में ला सकते हैं, वहां तक उसकी व्याप्ति प्रकाश स्वरूप में, रस स्वरूप में, गंध स्वरूप में, बीज स्वरूप में, बल स्वरूप में, बुद्धि स्वरूप में, सब तरह से उन्होंने व्याख्यायित करने की कोशिश की कि वो मुझसे ही उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के विविध विविध, चेतना के विविध विविध स्वरूप हैं, और मुझसे ही सब उद्भूत हैं, मुझसे ही निकलते हैं और मुझे में आके विलीन हो जाते हैं। इतनी व्यापक परिभाषा देने के पीछे कारण यह है कि कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अर्जुन भ्रम करे। कृष्ण उस परम के मैसेज को, परम की व्यापकता को अपने मुखार बिंदुओं से केवल अर्जुन तक पहुंचा रहे हैं। अदरवाइज तो जो कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन के सामने खड़े हुए उस द्वापर युग के व्यक्ति, वो तो एक व्यक्ति, सीमित व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो जिस भावना से बोल रहे हैं, जिस भाव से उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, वो तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही हो सकती है। और फिर जब अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि मुझ तक पहुंचना है, बाकी तक आसक्त और सीमित नहीं हो जाना है, तो वो प्रज्ञा प्रसार का प्रयास ही है। अर्जुन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है उसकी प्रज्ञा की सीमितता। अर्जुन अपने अपनी चेतना को अपने और अपने सामने खड़े हुए लोगों तक सीमित करके एक बाइनरी, एक बाइपोलर जगत में सिमट गया है। मैं और पराये, मैं और मेरे, मैं और मेरे बंधु और मैं उनको मारूंगा, और अन्य लोग मैं उनको क्यों मारूं। अर्जुन ने अपनी पूरी प्रज्ञा को सीमित कर रखा है, कृष्ण उसको विस्तारित करना चाहते हैं।
कि तुम अपने पूरे स्वरूप को सही अर्थों में देखो। तुम संपूर्ण जगत में व्याप्त उस चेतना के अंश हो, जिससे तुम अगर अपने आप को आइडेंटिफाई कर लोगे, अपनी सीमित प्रज्ञा का प्रसार कर लोगे। और जैसे हम आप देखने लगते हैं ना कि अगर आप अपने हृदय का प्रसार कर लें, अगर आप मान लीजिए कुछ व्यक्तियों के साथ में बैठे हुए हैं, मैं न्याय और एक एक दृष्टि से बात करना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति है, वो बैठा हुआ है, और वो जो उसके सम्मुख बैठे हुए सारे लोगों के साथ एक बराबरी का भाव उसमें कब आएगा, पितृत्व भाव कब आएगा? जब वो सबको अपना ही प्रसार और अपना ही व्यक्ति उतनी ही अंतरंगता के साथ मानने लगेगा, तब वो न्याय करेगा, तब उसकी पार्शियलिटी चली जाएगी। जब उसके अंदर एक सीमित भाव आ जाए कि ये मेरा लड़का है, ये मेरा भाई है, ये मेरे गांव का है, ये हमारे बिहार का है, ये हमारे गाजियाबाद का है, ये हमारी वकील कम्युनिटी का है, ये हमारे इंजीनियर हैं, ये वृद्ध हैं, ये छोटे हैं, ये अंग्रेज हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, ये सब भाव कब आते हैं? जब आप अपनी प्रज्ञा को उन बाइपोलर डिफरेंसेस में सिमेट लेते हैं, आप उन पृथक पृथक अस्तित्व में अपने आप को सीमित कर लेते हैं। जब समग्र के साथ आप जुड़ जाते हैं, उतने विशाल हृदय की भावनात्मकता आपके अंदर भर जाती है, तो आपके जब विभेद खत्म हो जाते हैं, जब सबके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर आप न्याय करने लगते हैं। अर्जुन अगर ये समझ जाएगा कि यहाँ इस जगत में जो भी व्यक्ति बैठे हैं सब मेरे अपने हैं, केवल जिनके साथ खून का रिश्ता है वही भर मेरे अपने नहीं है, और सबके साथ मुझे न्याय करना है, तो फिर वो न्याय का पक्ष लेना शुरू कर देगा। क्योंकि वो मालूम है कि अगर दुर्योधन जैसे व्यक्तियों की सत्ता आ गई तो किस तरीके से सारे लोग पीड़ित होंगे, परेशान होंगे। तो वो भावना उसकी जो अभी हो रही है कि मैं अपने व्यक्तियों को मारूंगा, प्रकृति की समग्र जो प्रक्रिया है जीवन मरण की, आने जाने की, उसके साथ जब वो अपने आप को जोड़ लेगा, तो फिर वो उसे सामान्य लगने लगेगी, तो फिर वो न्याय का पक्ष ले लेगा। तो जो सीमितता है हमारी चेतना की, हमारी भावना की, हमारे हृदय की, वो अगर व्यापकता में बदल जाएगी, तो हमारा जीवन जो है अधिक सम्यक, अधिक न्यायमयी, अधिक विस्तृत, अधिक ब्रॉड और अधिक प्रकृति के रिदम के अनुकूल हो जाएगा। तो कृष्ण का जो प्रथम प्रयास है वो अर्जुन की सीमित प्रज्ञा के प्रसार का, उसकी चेतना के प्रसार का प्रयास है। तो कृष्ण अपने तत्व को, अपने भाव को, अपनी उपस्थिति को बताते हैं, दर्शाते हैं कि अर्जुन मैं भरा ऐसा नहीं हूं। तुम भी उसी के तत्व हो, बट तुम अपने आप को आइडेंटिफाई करो, विचारो, सोचो, तो फिर ऐसे हो जाओगे। और जो महान व्यक्ति हुए हैं, जैसे आप राम के चरित्र को देखेंगे, तो कोल भीलों के साथ, सबरी के साथ कहाँ छुआछूत है किसी तरीके की। बंदरों को लेके युद्ध लड़ रहे हैं, कोलभीलों के साथ खाना खा रहे हैं, सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। ना कोई छुआछूत है, न किसी तरीके का विद्वेष भाव है, न राजा और प्रजा की भावना है। इतना विराट विशाल व्यक्तित्व लेकर के जी रहा है जो व्यक्ति। वही चीज कृष्ण के चरित्र में, वही ईसा मसीह के, वही जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी उनकी अप्रोच, उनके भाव, उनका क्रिया व्यापार जब हम लोग देखते हैं, तो वो विशदता दिखती है। शत्रुओं को भी गले लगाने वाला भाव, विस्तृत महाभाव दिखता है इन महान पुरुषों के अंदर, महावीर के अंदर, बुद्ध के अंदर। अंगुलमाल जैसा भी जो विरोधी व्यक्ति है वो उनके शरण में आ जाता है, इतना विशाल उनकी विशाल हृदयता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिभिर गुणमयी भावई एभि सर्वम इदम जगत, मोहितम न अभिजानात मामेभ्य परम अव्ययम। अब हम कैसे सिमटते हैं और कैसे नहीं जान पाते उस परम तत्व को, उसका भी कारण अब बताने की कोशिश कर रहे हैं। कि मैं तो ये तत्व हूं, मैं परम तत्व इस तरीके से हूं, मैं सब जगह व्यापक रूप से स्थित हूं, लेकिन मुझको तुम और तुम्हारे जैसे समस्त नॉर्मल व्यक्ति क्यों नहीं जान पाते, मुझ जैसे क्यों नहीं हो पाते, उनकी प्रज्ञा क्यों सीमित रहती है, वो बताते हुए कहते हैं कि त्रिभी गुणमयी भावई एभी सर्वम इदम जगत। ये जो सारा जगत है, ये तीन गुणमयी भावों में सिमट रहा है। किसी में सत्व भाव का प्रभाव, प्रसार और उसका इफेक्ट ज्यादा है, किसी में रजस गुण का इफेक्ट ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है, किसी में तमस गुण का प्रभाव ज्यादा है। तो ये जो गुण है, गुण मतलब बंधनकारी रस्सियां, ये हमारी चेतना को बांध देती हैं, सीमित कर देती हैं, और वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। सतगुणमय व्यक्ति है तो वो सतगुण के जितने भी
प्रभाववादी हैं, उनके प्रभाव में रहता है। रजस गुणों से युक्त जो व्यक्ति है वो चलनशील, विचलनशील और ऐसे प्रभावों में रहता है। जो तमस गुणमयी है वो ज्यादा आलसी और अंधकारमयी और ऐसे तमसमयी प्रभाव में रहता है। तो ये जो गुण है ये हमारी जो चेतना है और उस चेतना की व्यापकता है और उसकी जो परमता है, उस परमता को सीमित कर देते हैं। और जो व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में उन गुणों का प्रभाव रहता है। और उन गुणों के प्रभाव के कारण हमारी जो चेतना का प्रकाश पूरी तरीके से खिलना चाहिए, जो हमें पूरी तरीके से जुड़ना चाहिए, जो हमारा चेतन तत्व परम तत्व के साथ मिल जाना चाहिए, वो नहीं मिलने पाता। और फिर हमारे इस खास तरीके के लक्षणों से युक्त करेक्टर का, व्यक्तित्व का, आदत का, स्वभाव का, प्रकृति का, जो भी कहें, उसका निर्माण होता है। तो जिस प्रकृति ने हमें बनाया है उसने बनाया ही ऐसा है कि हमें सीमित किया गया है। हमें कुछ गुणों के प्रभाव डाल करके हमारी चेतना को, हमारे हमारी कृति को, हमारी निर्मिति को सीमित किया गया है, कुछ विशेष गुणों से युक्त किया गया है। तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान तत्व के द्वारा उसका अतिक्रमण करें, उन गुणों के प्रभावों को, क्योंकि वो गुण हमारी प्रकृति से अवश्यंभावी रूप से जुड़े हुए हैं, उसका अतिक्रमण हम ज्ञान के द्वारा कर सकते हैं, बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के द्वारा उसके तमाम जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनका अतिक्रमण कर जाएं, अर्थात उसके प्रभावों में आके बंधे ना, उसके नकारात्मक प्रभावों से अपने आप को मुक्त कर पाए, बच पाए। वो खाने की चीज देख करके मन आकर्षित होगा, लेकिन उसमें आप बुद्धि तत्व को डालें बार बार कि क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है। आपको डायबिटीज है तो उसको ना खाएं, तो अपने मन मुंह में पानी आ जाएगा, फिर भी रोकने की कोशिश करें। तमाम बार आप धन लेना चाहेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि धन से तमाम सारी चीजों का, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो फिर आप जो है वैध अवैध कुछ भी लेना चाहते हैं। तो आपकी बुद्धि समझाती है कि नहीं, ये ऐसा कर्म हो जाएगा जो गलत है, अनैतिक कर्म आपके हाथों से हो जाएगा। तो फिर आप उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं। तो जो आपकी बुद्धि का प्रकाश है वो गुणों के द्वारा जो भी सीमित किया जा रहा है आपको, उस सीमा को तोड़ करके, उस सीमा का अतिक्रमण करके आपको उस परम के साथ जोड़ता है। तो जो हमारी चेतना है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारे ज्ञान का प्रकाश है, वो हमें विस्तृत करता है। तो इसीलिए जो निर्मित निर्माण करता है, जो हमारा बनाने वाला है, हमारा हमारी संरचना करने वाला है, उसने हमें तमाम गुणों से सीमित तो किया है, लेकिन हमारे अंदर चेतना तत्व दे करके हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता भर दी है जिससे हम उसका अतिक्रमण कर सकते हैं। और वही जागरण का द्वार है, उसे ही खोलना है। तो हम अपने ध्यान के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपने अध्ययन स्वाध्याय के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, बार बार प्रयास करके उन तमाम आदतों का, उन तमाम बंधनों का अतिक्रमण करें, और फिर हम उन बंधनों से मुक्त हो जाएं, कर्म के इंप्रेशन से मुक्त हो जाएं, ऐसी रास्ता में चल पड़े जो रास्ता सम्यक हो, धर्ममयी हो, प्रकाशमयी हो। और इतने नहीं, व्यक्ति के अंदर इतनी भी क्षमता है कि अपने साथ साथ दूसरे को भी उस जागरण के द्वार तक ले जा सकता है, उसको भी जगा सकता है, उसको भी आगे बढ़ा सकता है, उसको भी अपने गंतव्य तक, अपने ध्यातव्य तक, अपने महत्वपूर्ण स्थल तक, पड़ाव तक पहुंचा सकता है, जागृत कर सकता है। तो ऐसी क्षमता दी है प्रकृति ने, हमें ऐसा रचा है। तो अपनी निर्मित को हमें जानना पड़ेगा और फिर हमें अपनी कमजोरियों का अतिक्रमण करना पड़ेगा। तो गीता जो है उन्हीं कमजोरियों के अतिक्रमण का प्रयास है, उसी गिरे हुए को उठाने की कोशिश है, उसी अंधकार में भटक रहे व्यक्ति को एक प्रकाश दिखाने की, एक मशाल दिखाने की कोशिश है। और वो जो मशाल दिखाने वाला है वो खुद ही मशाल स्वरूप है। वो बता दिया उसने कि मैं सर्वव्याप्त एक ऐसी धारणा हूं, मैं सर्वव्याप्त ऐसा प्रकाश हूं, सब सृष्टि में व्याप्त ऐसी भावना हूं जो अपने से मिलाना चाहती है, जो अपने तक लाना चाहती है, जो विस्तृत करना चाहती है। वो हमें बहुत प्रेम करती है, वो हमारा कल्याण करना चाहती है। बट हम उस आवाज को सुनते नहीं, हम कान बंद किए रहते हैं, क्योंकि हमारे गुण ऐसे हैं। वो हमारे कान बंद किए रहते हैं, हमारे गुण ऐसे हैं जो हमारी आंख बंद किए रहते हैं।
तो जो प्रकाश का द्वार है वो बंद रहता है। उसी तरफ संकेत करते हुए कृष्ण क्या कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयी भावई एभिः सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। वो डिल्यूटेड है, उन्हीं गुणों से डिल्यूटेड है। उन गुणों ने अंधकार कर रखा है, बांध रखा है, सीमित कर रखा है। इसीलिए वो मोहित है, डिल्यूटेड है, इल्यूडेड है। मोहितम न अभिजानाति, उसमें अभिज्ञान या ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। और मामेभ्य परम अव्ययम, जो मैं परम अव्यय हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, परम हूँ और अव्यय हूँ। मैं जो कभी गिरता नहीं, क्षरित नहीं होता, वो अव्यय स्वरूप, वो जो परम है, जो पूर्णता है, वो पूर्ण स्वरूप, उसको नहीं जान पाता। और क्या कहा, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। महावाक्य कह दिया, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, जो गुणों से बनी हुई मेरी माया है, ये कठिनता से समझ में आती है। अर्थात ये गुणों का कॉम्बिनेशन ही माया है संसार की। ये जो गुण हैं जो बांध रहे हैं 17 स्तंभमय गुण, यही माया के निर्माता हैं, यही माया है। अर्थात यही जो बंधन है, यही जो डिल्यूजन है, इल्यूजन है, इन्हीं गुणों से जो निर्मित अंधकार स्वरूप है, जो हमें हमारी इंद्रियों को खुलने नहीं देता, मिलने नहीं देता, कभी लालच कराता है, कभी कामना कराता है, कभी मोह बस कोई कार कराता है, कभी अपनी स्थिति से गिराता है, कभी कुछ पाने की और स्टेटस की और अहम की भावना भरता है। ये सब गुणों की वजह से है। और ये गुणों से निर्मित जो माया है वो दुरत्य आया है, बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, बहुत एक एक चीज खोजनी पड़ती है। हजार हजार स्वरूपों में हमें बांधती है। कभी किसी रूप में, कभी ज्ञानमय व्यक्ति भी गिर जाता है, विश्वामित्र जैसा महाज्ञानी भी सुंदर स्वरूप देख करके वे विचारी हो जाता है। तमाम से तमाम नैतिक जो राजा है इंद्र जैसा, वो अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तमाम सारे देवताओं के अगेंस्ट में भी युद्ध छेड़ देता है, उन्हें गिरा देता है, इस तरह से पतित हो जाता है। तो कहने का मतलब, कितने स्वरूपों में, जिसको माया महाठगी ने हम जानी, बार बार कबीर कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सकल उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो जो भ्रम की टाटी है वो उड़ जाती है, आंधी जब ज्ञान की आ जाती है। तो भ्रम क्या है, यही 17 स्तंभमयी जो तमाम गुण हैं, जो हमें डिल्यूजन में डाल देते हैं, हमें इल्यूजन में डाल देते हैं, उन सबको उड़ा देती है। तो जो कबीर अपने ज्ञान मार्ग के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा जिस रास्ते की ओर हमें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वही तो कृष्ण बता रहे हैं कि त्रिभिर गुणमयी भावई ए भी सर्वमिदम जगत। ये जगत क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये मायामय जो जगत है वो इसी से बना है, नहीं तो उन तीन गुणों से बना है। अब मोहितम ना भी जानाती, यही मोह में डालता है। मोहितम ना भी जानाती मामे भ्य परम अव्यय, मैं जो परम अव्यय परम स्वरूप ऊपर बैठा हुआ हूँ, या सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थिति में चेतनामय होकर बैठा हुआ हूँ, ये मुझे जानने ही नहीं देता। उसी में घुमाए रहता है, फिराए रहता है। उसी को उन्होंने कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्व सादात परम संति ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये जो माया है, ये यंत्र की तरीके से हम उसी में बैठी रहती है, हमारी जो, हमारा जो ध्यान है, और हम घूमते रहते हैं और उस अक्ष तक नहीं पहुंच पाते जहां पहुंचना चाहिए। अक्ष में पहुंच जाए तो हमारा जो भ्रम है, हमारा जो घुमाव है, वो बच जाए। और दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये ये जो दैवी माया है मेरी, ये गुणमयी है, गुणों से उत्पन्न है, और बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझ तक पहुंच जाते हैं, माया में ताम तरंतते, वो इस गुणमयी माया से तर जाते हैं। तो हम जब अपने काया, उससे भी सूक्ष्म इंद्रियां, उससे भी सूक्ष्म मन, उसमें से भी सूक्ष्म बुद्धि, और इन सबके जालों से, यहाँ सब जगह गुण गुण हमारी काया को प्रभावित करता है, हमारे अहम को प्रभावित करता है, बुद्धि को प्रभावित करता है, इंद्रियों को प्रभावित करता है, मन को प्रभावित करता है। यहाँ सब जगह गुणों का राज है, अष्टधा प्रकृति में गुणों का राज है। तो इन सबके परे जब हमारी चेतना चली जाती है, इन सबसे मुक्त होकर जब पहुंच जाती है, तो फिर वो, ये तो माया का जाल यहीं तक है। तो फिर हम
परम तत्व में पहुंच जाते हैं, तभी कृष्ण ने कहा मामे ये प्रपद्यन्ते, जो मुझ तक पहुंच जाते हैं, माया में ताम तरंत, तो इस माया से तर जाते हैं। तो आप जरा ध्यान लगाइए, कहाँ आप उलझे हुए हैं, कहाँ आपकी चेतना उलझी हुई है? आपके शरीर में, शरीर के सुखों में, इंद्रियों के सुखों में, मन के स्टेटस में, अमीरी में, गरीबी में, जय में, पराजय में, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, आपकी बुद्धि की तमाम सारी उलझनों में, आपके अहंग में, इन्हीं सब में उलझी हुई है। इनसे परे ले जाइए तो माया का समुंदर पार कर जाएंगे, माया का दलदल पार कर जाएंगे, और आंतरिक होके अक्ष तक पहुंच जाएंगे, उस केंद्र तक पहुंच जाएंगे, उस परम तत्व तक पहुंच जाएंगे। उसी को रूपक बना के कृष्ण ने कहा, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या है। जो माया है गुणों से निर्मित है, अब बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, दुरत्या इसीलिए कहा। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझ तक पहुंच जाते हैं, जिनमें प्रकाश का, चेतना का स्वरूप निकल आता है, समझ आ जाती है, वो इस माया से तर जाते हैं। और कौन नहीं तर पाते? न च माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रज्ञानासुरम भावमाश्रिता। माया ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, वो आसुर भाव में स्थापित होकर के और तमाम तरह के दुष्कृतिन कर्मों में संलग्न होते हैं। ऐसे मूढ़ व्यक्ति, ऐसे अधम व्यक्ति, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते। न माम, नहीं पहुंच पाते मुझ तक। कौन? दुष्कृतिनो, जो खराब काम करने वाले हैं, अकृत्य करने वाले हैं, अभक्ष्य भक्षण करने वाले हैं, अगम्य गमन करने वाले हैं। न च माम दुष्कृतिनः मूढ़ा, या जो डिल्यूटेड है, जिनमें बुद्धि ही नहीं है, वो कहां से पहुंच पाएंगे? न च माम दुष्कृतिनः मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नहीं पहुंच पाते ऐसे अधम व्यक्ति। माया अपहृत ज्ञान, माया ने उनके ज्ञान को अपहृत कर लिया है, हर लिया है। आसुरम भावम आश्रिता, वो ऐसे असुरमयी भाव में आश्रित हैं, अवस्थित हैं। उनमें मेरा प्रकाश, मुझ तक पहुंचाने का मार्ग, धर्ममयी चेतना पहुंच ही नहीं पाती, इसी माया में उलझे रह जाते हैं। अच्छा, पहुंचने का प्रयास कैसे कैसे लोग करते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आरंभ भले ही अर्थ और तत्व की खोज से करें, या जिज्ञासु भावना से करें, जानना चाहें, या अर्थ भाव से करें, दुख की पुकार से करें, लेकिन फिर अच्छा काम करने वाले, लगातार प्रयास करने वाले, श्रद्धा भाव से युक्त ऐसे लोग जो ज्ञान की खोज में रहते हैं, वो मुझे पा जाते हैं। चतुर्विधा भजनते, ऐसे चार तरह के व्यक्ति मुझे भजना आरंभ करते हैं और फिर मुझ तक पहुंच जाते हैं। चतुर्विधा, चार तरह के लोग भजनते माम। कैसे कैसे? अच्छा काम करने वाले, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनः अर्जुन, आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। जो आर्त हैं, जिनको कोई दुख सता रहा है, जैसे बुद्ध भगवान को तीन तरीके के दुख ने सताया। व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, व्यक्ति मरता क्यों है, व्यक्ति तमाम तरह के रोगों से क्यों ग्रसित होता है, संसार में दुख है, संसार में बहुत ज्यादा दुख है। उसका कारण क्या है? तृष्णा है, तृष्णा से भी निवृत्ति संभव है। तो इस तरह से जो आर्त है, जिसने इस संसार के दुखों को समझा है और उस दुख से निवृत्त होना चाहता है, वो भी पहुंच जाता है। जो इस संसार के अर्थ की खोज में लग गया है, अर्थ का अर्थ ही है, वो भी पहुंच जाता है प्रयास करते करते। जो जिज्ञासु है, जो कुछ जानना चाहता है, या जो ज्ञान की खोज में निकला हुआ है, वो भी, इस तरह के जो व्यक्ति हैं, जो प्रयास करते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं दुखों से, जो तत्व की खोज में जाना चाहते हैं, वो सारे लोग अंत में उसको प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात बहुत विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक संकल्प, एक भाव लेकर के, एक भावना लेकर के आप चल पड़े, भावना के प्रकाश से प्रकाशित होकर के किसी खोज में निकल पड़े, तो आपको परम किसी न किसी रूप में आप में जागृति हो जाएगी, आपको प्रकाश मिल जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा, और आप में समझ विकसित हो जाएगी। तो समझ विकसित करने के लिए, तत्व को जानने के लिए, अपने दुखों से निवारण के लिए, आपको कुछ बहुत खास तरीके से के गुणों से युक्त होने की आवश्यकता नहीं है। एक भाव अगर आपके अंदर जग चुका है, आपके अंदर उसको पाने की एक, उस
ज्ञान की तृष्णा जागृत हो चुकी है, अगर उस प्रकाश की खोज में आप निकल पड़े हैं तो आपको वो प्रकाश मिलेगा। तभी उन्होंने कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम, ऐसे व्यक्ति मुझे भजते हैं और फिर मुझ तक पहुंच भी जाते हैं। पर उनमें कौन? तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त, एक भक्ति विशिष्ट है, उसमें जो ज्ञानी है, जो जान गया है चीजों को, वो भक्ति से युक्त हो करके। अब हम लोग जबरदस्ती के इनमें भेद करते हैं कि ज्ञानी इस तरीके का होगा, भक्त इस तरीके का होगा, लेकिन वो कृष्ण उसी को कहते हैं कि वही ज्ञानी भक्त बनकर, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते, नित्य स्वरूप भक्त हो जाता है ज्ञानी जो जान गया है। क्योंकि जो जान गया है वो मिल गया है। भक्त क्या है? भक्त मतलब मिल गया है। तो कई बार आप विश्लेषण करते रहते हैं, खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं, एक संश्लेषण तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो परम ज्ञान पा गया है, जिसको उस तत्व की अनुभूति हो गई है, गूंगे गुड़ की तरीके से आपने उसके उसके स्वाद को चख लिया है, आपके अंदर वो समझ जागृत हो गई है, तो फिर आप भक्त बन जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे। जिसको तुलसीदास जी ने कहा, जानत तुम्हें हो ही जाए। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज को आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख। तो इस तरीके से जो तरह तरह के लोगों ने तरह तरह की शब्दावलियों से बताने की कोशिश की है, वो यही है कि तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्ट थे, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भक्त बन जाता है, वो मिल जाता है, इसीलिए वो विशेष है। और ज्ञानी प्रियो ही ज्ञानिनो अति अर्थम अहम, मुझे अत्यधिक प्रिय है ज्ञानी। असच मम प्रिय, मैं उसे प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। उदाराः सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्म में मतम, ये जो मेरी खोज में निकलते हैं उनका मानस जो है एक तरीके से विस्तृत होता जाता है, उसके हृदय का, उसकी करुणा का प्रसार होता जाता है। और इसीलिए उसको उदार शब्द से कहा। उदार और कृपण, एक तो हृदय की कृपणता है कि आप हर जगह विभेद करते चलें, हर जगह तोड़ते चलें, हर जगह अपना और पराया देखते चलें, वो आपके हृदय की कृपणता है, विशालता नहीं है। उदार हृदय की विशालता, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जो बात कही गई कि मेरे और तुम्हारे का भेद करने वाला जो कृपण व्यक्ति है, वो हर जगह विभेदक दृष्टि से युक्त होकर के अपने और पराये के भेद में ही उलझा रह जाता है, जैसे अर्जुन उलझा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर भावना नहीं है, लेकिन उसकी भावना, उसका हृदय जो है वो सीमित है, अपने और पराये के भेद में सीमित हो गया है। वो उनको भी अपना समझ रहा है और बाकी लोगों को और उनकी समस्या को और इस पूरी प्रकृति के विधान को, उस सब से अपने आप को एसोसिएट करके नहीं देख पा रहा। तो उसके हृदय की कृपणता, इसीलिए उसको शुरू में उन्होंने कहा था, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, कुतः त्वाकस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, क्लैब्यम मा इसम गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। क्षुद्र हृदय, ये क्षुद्र हृदय है। जब आपका हृदय हर जगह छोटी छोटी चीजों में उलझ जाए, अपने पराये के भेद में उलझ जाए, तो उस क्षुद्र हृदय को विशाल हृदय बनाना चाहते हैं। जो हृदय की कृपणता है उसको छोड़ करके तुम विशाल हृदयता को धारण करो, सबके साथ अपने आप को एसोसिएटेड महसूस करो। तो उस हृदय की विशालता की ओर ध्यान करते हुए कहते हैं, उदारा सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्म में मतम। ये जो अर्थ की खोज में, दुख निवारण की खोज में जिज्ञासा से युक्त होकर के जो निकलते हैं, वो उदार हृदय बन जाते हैं। वो तत्व को ज्यो ज्यो समझते जाते हैं, उनका हृदय उतना ही विशाल होता जाता है, उतना ही प्रकाश भरता जाता है, उतना ही उनका हृदय बड़ा होता जाता है, उतना ही जुड़ते जाते हैं। और फिर जो ज्ञानी है, जो जान गया है, वो मुझ जैसा हो जाता है। उदारा सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्म एव में मतम, मेरा ऐसा मत है कि ज्ञानी मैं ही हूं, मेरे जैसा ही हो गया।
आस्थितः सही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम, क्योंकि वो मेरी अनुत्तम गति को, जो जिससे उत्तम कुछ नहीं बचता, ऐसी गति को, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड को प्राप्त हो जाता है। और अगर एक जन्म में नहीं प्राप्त कर पाता तो बहुत से जन्मों बाद पहुंच जाता है उस स्थिति में। तो उसको क्या कहा? बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो लगातार प्रयास करते करते एक जन्म में न सही तो बहुत सारे जन्मों में मेरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, और उन्हें दिखाई देने लगता है कि वासुदेव सर्वम इति, अर्थात ये सब कुछ वासुदेव स्वरूप ही है। अब वो वासुदेव क्यों कहा गया? वसने से आया है, जो व्याप्त होता है, वसता है, अवस्थित है, उपस्थित है। तो उसी वसने से वासना वासुदेव, तो इसीलिए उसकी स्थिति है। तो जो वासुदेव है अर्थात जो विष्णु स्वरूप है, जो सब जगह उपस्थित है, अर्थात ऐसी विशाल हृदयता आपके अंदर व्याप्त हो जाए, जब सृष्टि के कण कण को आप आत्म स्वरूप और सबको अपने अंदर और अपने को सबके अंदर आप पाने लगे, वो मुझ में है मैं तुझ में, या अनालाप के भाव से भर जाए, या जिसको छठवें अध्याय में क्या कह के आए थे 30वें श्लोक में? छठवें अध्याय में कहा था, यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उस मैं, यो माम पश्यत सर्वत्र, जो मुझे सब जगह व्याप्त देखता है, आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। वो कैसा देखने लगता है कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, अपने आप को सर्वभूतों में अवस्थित देखता है। जैसे जल स्वरूप आप देखेंगे सब जगह वही पानी है, हर बर्तन में वही पानी भरा हुआ है, और जो सब जगह भरा हुआ H2, तो अभी हमने 7वें अध्याय के 19वें 20वें श्लोक तक आरंभ करके कृष्ण के द्वारा जो प्रयास हुआ, जिससे वो अपने स्वरूप को बताने की कोशिश करते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैं कृष्ण स्वरूप व्यक्ति दिख रहा हूँ, देवकी का पुत्र, वसुदेव का पुत्र, वो नहीं हूं मैं। सर्वव्याप्त जो चेतना है उसका मैसेज लेकर के मैं एक मैसेंजर हूं, मैसेंजर ऑफ द गॉड। इस रूप में आप देख लीजिए उसको, जो मुस्लिमों में कहा जाता है, जिसको एक मैसेंजर के रूप में जो पूजते हैं। तो कृष्ण का जो तत्व है, उसकी जो चेतना है, जो कृष्ण कृष्णा कॉन्शसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शसनेस कहते हैं, वो वहां खड़े होकर के बोलते हैं। वो जो स्पीच निकल रही है वो उस परम ज्योति का प्रकाश है, वो उस परम शब्द का शब्द है, उस परम मैसेज का, उस यूनिवर्सल मैसेज का मैसेज है। वो सभी प्रकाश पिंडों का प्रकाश है, सभी रसीले द्रवों और पदार्थों का रस है। उसकी परम व्यापकता की ओर संकेत करते ही
यात्रा का पथ है वो उसी से होकर गुजरता है। इसीलिए उन्होंने आई एम द डोर, जीसस क्राइस्ट ने जो कहा कि मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही द्वार हूँ, मुझसे ही होकर, उसी को गांधी ने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो ईशा के शब्दों में, गांधी के शब्दों में, मोहम्मद साहब के शब्दों में, अनहला के रूप में सूफियों के शब्दों में, कबीर नानक के शब्दों में, कृष्ण के शब्दों में, उपनिषदों में जो तत्व है वो इसी रूप में दिखता है, जो हमारी प्रज्ञा का, हमारी भावना का, हमारी चेतना का प्रसार करे, जो हमारे अंदर ज्ञान प्रसार करे, जो हमारे समस्त बंधनों को तोड़े, हमारी प्रकृति को असीमित के साथ जोड़ दे। सर्वव्याप्त जो चेतना तत्व है उससे आइडेंटिफाई करके हम जगत के समस्त भेदों को भूल जाएं और हम समस्त जगत के अंदर अपने को देखें और समस्त जगत को अपने अंदर देखें। ऐसी भावना से भरा हुआ व्यक्ति किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाता है और अपनी परम सिद्धि को, उसका जो सुगंध है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो व्यवहार है, उसमें एक सम्यता दिखने लगती है, न्यायप्रियता दिखने लगती है, चेतना और आनंद बरसने लगता है, सच्चित तत्वमयी हो जाता है। उसी तरफ गीता संकेत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुरेश साहब। आज की कक्षा तो ईश्वरी कक्षा रही, क्योंकि हम लोग ये सोच बैठे थे कि आज कक्षा नहीं होगी, जी जी और ईश्वरी प्रेरणा से आप आ गए और आपने कक्षा ले ली। जी तो हम तो जी ये मान के डॉक्टर चलते हैं साहब, कि डॉक्टर भदौरिया नमस्कार। जी जी प्रणाम और कर्नल। डॉक्टर साहब, आज तो आपने जी कई जिज्ञासाएं अंदर ही पैदा की प्रवचन के, और कई उनका समाधान भी करते चले गए। जी अंत में एक जिज्ञासा बची है, उसको पूछूंगा। जी पहली बात आपने कहा कि ये त्रिगुणी माया जो है इसने सबको घेर रखा हुआ है, इससे जो पार हो जाता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, वो इससे तर जाता है। जैसे संत कबीर को आपने कहा कि जिन्होंने ज्ञान की आंधी चलती है तो भ्रम की टाटी उड़ जाती, यानी जो भ्रम का छप्पर पड़ा रहता है वो ज्ञान की आंधी से सारे का सारा उड़ जाता है, समस्या का हल हो गया। दूसरा आपने कहा, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में, त्रैगुण्य विषय वेदा निश्चय गुण्य अर्जुन भव अर्जुन, कि तू सब तीनों तीनों यानी अगर त्रिगुणी माया से बचना चाहता है तो गीता सार सेकंड जो चैप्टर है उसमें उन्होंने कहा कि तीनों विषयों से पार चला जा। तीनों विषयों से पार जाकर के तो उसके बाद नित्य, जो नित्य वस्तु है, नित्य तत्व है, उसमें उसमें उन आत्मा में रमन कर, आत्मा में ठहर जा। तो ये तीसरी बात आपने कहा कि आधार जो है, सबका आधार एक चेतना स्वयं ब्रह्म ही है। जैसे पृथ्वी का आधार जल है, जल का वायु है, जल का अग्नि है, अग्नि का वायु है, वायु का आकाश है, और आकाश किसके सहारे टिका है? सिवाय इस चेतना के, निराकार परमात्मा के, इसके अलावा कौन उसको ठिकाना दे सकता है? कई सारी जिज्ञासाएं खड़ी हुई, उसका हल मिला। अंत में एक जिज्ञासा और आती है। भगवान तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि एक क्षण भी मनुष्य यानी जीव कार्य करने से विचलित कार्य तो करेगा ही, तीनों गुण प्रकृति की जो उसके तरह से प्रेरते हैं, प्रेरणा करते हैं, कार्य तो करता ही करता है। लेकिन जैसे स्वप्न अवस्था में, नींद जागृत में तो करता ही है वैश्वनर, लेकिन जब तेजस में होता है, सेकंड स्वप्न में होता है, तब उसका सोना सोना और सपने देखना, तो ये सपने देखना उसका कार्य हो गया। पर तीसरा जो है, तो सुषुप्ति में जब जाता है, जब जीव पूरी गाढ़ निद्रा में जाता है, सिर्फ सोता है और त्रिगुणी आनंद का फल भोगता है, उसमें तो कोई कार्य करता ही नहीं कोई। ना उस वक्त कान सुनते हैं, ना आंखें देखती है, ना मुंह, नाक सूंघता है, ना मुंह चलता है।
अकर्ममयी नहीं होते। अर्थात जो हमारी संरचना है, जो व्यक्ति की बनावट है, उसमें तमाम तरह से जो अंदर ही अंदर रक्त का संचरण चल रहा है, हृदय धड़क रहा है, इंद्रियां कार्यरत हैं, आंखें देख रही हैं, नाक सूंघ रही है, कान चल रहा है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तो हमारी पूर्ण प्रकृति में जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, हमारी संरचना है, वो कर्म में संलग्न है, संपूर्ण सृष्टि कर्म में संलग्न है। तो इस तरफ संकेत करते हुए वो कहना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति जो है वो अपने अस्तित्व के साथ उसके निश्चय रूप से कर्म जुड़ा हुआ है, तो एक भी क्षण के लिए व्यक्ति निष्कर्म नहीं रहता, ये कहना चाह रहे हैं। बाकी जो ये अवस्थाएं होती हैं कि जब व्यक्ति के अस्तित्व का विलय हो जाता है, परम में मिल जाता है, तो वो भी प्रक्रिया किसी न किसी रूप में जो हम देखते हैं कि सृष्टि का जो उद्भव है, फिर उसके बाद धीरे धीरे विकास है, फिर उसके बाद उसका विलय है, वो भी एक तरीके सर्वत्र व्याप्त एक चेतना है। उसी चेतना से ही एक ब्रह्मा के रूप में कमल विकसित हुआ, फिर उसी में से ब्रह्मा निकले, फिर उन्होंने सृष्टि की रचना की, फिर जो जिस एक लोक की रचना की उसमें इंद्र आया, इंद्र ने सबको जीता, फिर धीरे धीरे वो सिक रात्रि आई तो फिर वो सिकुड़ा। तो वो जो इंद्र की अवधारणा है, वो जब खिलेगा कमल, वो लोक बनेंगे, तो वहां पे फिर इंद्र आकर के जीतेगा और हारेगा और सब होगा। पर जब वो बंद हो जाएगा तो फिर चला गया, उसी में समा गया, फिर अगले दिन खिलेगा। तो जोसेफ कैंपबेल जो है, वो बहुत बड़े अमेरिकी विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस मेटाफर के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि जो हिंदू शास्त्रकार हैं, उनको इस सृष्टि के निर्मित का, जो कि गीता में भी जिसके ट्रेस मिलते हैं, कि किस तरीके से पूरा ब्रह्मांड जो है वो धीरे धीरे बनता है, फिर धीरे धीरे संकुचित होता है, फिर बनता है, इसका ज्ञान था। और इस चीज को तमाम सारे मेटाफर के माध्यम से तमाम सारे पुराणों में व्यक्त करने की कोशिश हुई है। तो वो क्रियाएं बृहद रूप में चलती रहती हैं, मनुष्य तो के लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, हर तरह से चलती रहती हैं क्रियाएं, उसी को कहा ठीक है, समय भी हो गया है तो धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए साहब, और कोई किसी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं फिर देवी श्री आप धन्यवाद देंगे। डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन आ रहा है वो योगक्षेम में नहीं, एलआईसी वालों ने जो लोगो लिया है, मतलब जो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक जो योगक्षेम में आता जी है, जी। सब सारी चिंताओं से। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानाम योगम क्षेमम वहाम्यहम्। हम्म, मैं उनके योग और क्षेम का ध्यान रखता हूँ। सारी समस्याओं का जो है समाधान जो है। जी जी। एक एक शब्द, एक एक भाव सूत्र है, उसको जो पकड़ लेते हैं वो पार हो जाते हैं। हम्म, भगवान के श्रीमुख से निकली हुई गीता का एक एक शब्द, एक एक सूत्र है, कुछ भी पकड़ लीजिए आप पार हो जाएंगे। मतलब एक, चलिए देवता विजय चौधरी साहब कुछ पूछना चाहते हैं और शेखी साहब पूछ लीजिए, वरना फिर ऋषि साहब धन्यवाद देंगे सर। चौधरी साहब, देव ऋषि जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहीं अंदर गूंगे के गुड़ की तरह कोई अनुभूति आ रही है, लग रहा है। हाँ। हम्म, आज तो हम लोग हिम्मत हार चुके थे, हमने कहा कि आज क्या कक्षा नहीं हो रही है। हाँ, थोड़ा लेट शुरू हुआ, कोई वो बात भागा में नहीं। मीटिंग से निकलते ही। साउंड बंद है ऋषि, आप साउंड बंद है, साउंड आपकी, ऋषि साहब साउंड। देव भी ऋषि। इतनी जिज्ञासाएं होती हैं, फिर मर जाती हैं, फिर अपने आप ही आप उत्तर देते देते हैं। जो हम पूछने वाले होते हैं उसका उत्तर अपने आप ही दे देते हैं आप। तो अंत में कुछ बचता नहीं है।
अब बहुत कलर साहब तो और खींच रहे थे भी, हाँ और कुछ निकाल लें आपसे। उत्तर तो इनको सब मिल गए थे, क्योंकि इन्होंने कृष्ण का रूप स्वरूप जानना चाहा था। तो कृष्ण कह रहे मुझ में आ जाओ सब, मुझ में छोड़। तो लेकिन कृष्ण है कौन ये पूछना चाह रहे थे, तो आपने बता दिया आज। अब मैं उसी का अपने धन्यवाद देने में बता देता हूँ। भी आपने कृष्ण का पहले आपने बोला कृष्ण ब्रह्म का एक दूत बन के आए हैं। मतलब अपने आप को कह भी रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन फिर भी कह रहे हूं मैं। अंत में ही कहते ही है कि मैं हूं। अब ब्रह्म के सब उपने बता दिया। चंद्रमा सूर्य का प्रकाश भी मैं हूँ, सब वेदोमकार मैं हूँ, आकाश में अक्षर स्वर मैं हूँ, धरती सब गंध मैं हूँ, तेजस्वी। इसका मतलब है ब्रह्म ही है सब कुछ, सब कुछ वही है। और साथ का जो आपको दिखता है सब कुछ वो अपरा है, और परा मैं हूँ। ये भी बात आपने बड़ी। और ये अंत में वो अष्टा प्रकृति तो आपने बताया। अंत में वो आ गए तीनों गुणों पे। लास्ट में वो तीनों गुणों पे आए हैं। फिर लास्ट में उन्होंने यही कहा कि और फिर उसके बाद तो आप, लेकिन ये गुणों के बारे में जानना चाहता हूँ। ये गुण, ये मेरे तीनों गुण किसी में पहले भी एक बार प्रश्न हुआ था। तो ये गुण हम हमारे पास आए कहाँ से? क्या पिछले जन्म संस्कारों से आए ना? इस पे ये एक पूरा अगली बार, ये पूरा 14वां अध्याय ही गुणों पर आधारित है। तो हम लोग ये अगर हो तो क्योंकि अगली बार 14वां क्योंकि अध्याय ही। जो ज्यादा जिज्ञासा जहाँ खोजी नहीं है, वो यही सोच के कर देता भी ये मैं क्या करूं, मुझ में तो गुण है। लेकिन आपने वही जाकर इन गणों मनुष्य की, इसको प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से इसको एक को, इसके प्रभाव को खत्म करना है। खत्म करते करते इनसे पार हो जाना है। और फिर बुद्धि का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, और चेतना रूप में क्षमता इतनी हो जाती है गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाओ। चेतना को उस स्तर पे उठा लेना। तो आपने तो उठा ही दिया हमको, अब बचा क्या है, हैं? अब गुणों पर, गुणों पर जो 14वां अध्याय है, बड़ा आनंद आएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली बार। तो बहुत ही नहीं, अच्छा। माया बोले माया ने जिसको छीन रखा है वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। तो माया के जाल को आपको पार ही करना पड़ेगा। अच्छा, आप लिखा मूड मुझ तक नहीं पहुंचता, तो ज्ञानी और मूड में तो फर्क बता दे दिया है आपने। डॉक्टर साहब ये चार चीजें बताई थी कि ये ज्ञान के खोजी को चतुर्भुजा बताया था। मैंने दो दो अच्छा काम करने वाला जिज्ञासु, और नहीं, बाकी दो आर्तो, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मतलब जो आर्त हो, जो किसी दुख से त्रसित हो और मुक्त होना चाह रहा हो, उसको आर्त कहते हैं। उसको अर्थ करते हैं, हाँ। आर्त। और जिज्ञासु और- जिसके अंदर जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, और एक तत्व की खोज में निकल पड़ा हो, अर्थार्थी, अर्थ का अर्थी। और ज्ञानी, जो चीजों को जान रहा हो। तो ये जो चार तरीके के उन्होंने भेद बताए, थोड़ा में सूक्ष्म सूक्ष्म अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इस पर भी एक बार विचार कर लिया जाएगा, तो एक इसमें क्लास हो जाएगी कि कौन लोग ज्ञानी हैं, कौन आर्त हैं। तमाम हाँ, सारी हमारी जो कथाएं हैं, बौद्धों की, हिंदुओं की, जैनों की, वो ऐसे आर्त व्यक्तियों से आरंभ होती हैं। जो तमाम, जैसे वाल्मीकि रहे, और अ, अजह, गिद्ध, जो ये तमाम तरह की जिनकी कथाएं आती हैं, वो मिलते हैं। और आपको पता चलेगा कि कोई किसी कैटेगरी का भक्त हुआ, आरंभ कहीं से किया और पहुंच वहीं तक गया। कभी वो जो गज और ग्रास की लड़ाई होती है, उसमें गज के पैर को वो ग्रास जो है वो कर रहा है, तो आर्त पुकार होती है, तो भगवान विष्णु उसको मिल जाते हैं। तो ये सब मेटाफर हैं। इन कहानियों के माध्यम से आम जन को सामान्य भाषा में उस तत्व को पहुंचाने की, संप्रेषित करने की कोशिश होती थी। अब फिर वो आज की डेट में जब लोगों को सर्वसुलभ हो गया, तो वो कहानियां बचपना लगने लगी। लेकिन उस बच्चों। समय की याद करिए, जब कुछ था ही नहीं, ये सब इंटरनेट और इस तरीके के साधन, तो कहानियों के माध्यम से हमारे महापुरुष उस तत्व को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेषित करते रहे। अब आज उसका अर्थ खुलता है। वो मैसेज था गूढ़ भरा हुआ, अब आज हम खोल सकते हैं उसको। चतुर्भुजा बहुत इंपॉर्टेंट बताई चारों चीजें आपने। ये जी। बड़ा ये इसमें विचार करने की बात है। आपने एक बड़ा जो फाइनली में ये कल उदार हृदय की विशालता, ये एक जो लक्षण है जो ब्रह्मलीन वाले के। और आपने कहा जो जो तत्व इस तत्व को जानने लगता है, त्यों त्यों उसका हृदय उदार और विशाल होता जाता है। होता जाता है। ये जान के कल परसों भी बात हुई थी भी, मनुष्य जान सकता है कि मैं किस स्तर पे हूँ। फिर तुम्हारा हृदय विशाल कितना हो रहा है, कितना है प्रभु। ये एक सूत्र है जीवन का। सूत्र हम है। में से कोई भी जान सकता है कि मैं कहाँ हूँ। जी। आपका हृदय कितना विशाल है, कितना उदार है।
है। तो ये बहुत ही, और आपने, ये हमने भी कई बार आपस में भी डिस्कशन किया है। भाई इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, जैसे ही कई जन्मों में होता है। मुझे जी। याद है 17-18 साल का तो मैंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिख दी थी कॉलेज में, भाई ये जन्म तो गया बेकार मेरा, डॉक्टर साहब गए कहीं। नहीं नहीं, मैं भाई हूँ। नहीं है डॉक्टर वो साहब, थोड़ा सा कहीं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, जी। तो इसी इसी लगन में होता था मैं। लेकिन मुझे लगा भाई ये जन्म तो हो गया बेकार, अब इंजीनियरिंग की है, फिर नौकरी करूंगा, फिर शादी करूंगा, हो गया। तो मैंने कहा भाई अब तो जन्म और लेने पड़ेंगे, खूब जन्म लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ जो आपने कहा भाई एक जन्मों की बात नहीं है, ये कई जन्मों की बात है। इसका परिष्कार होना, इसको उस तरह स्तर पे पहुंचना बहुत जन्मों में लगा है। ये आभास मुझे मुझे तो बहुत बार हो चुका है भाई ये जन्म तो गया बेकार, इसमें तो कुछ ज्यादा उन्नति नहीं, प्रकृति नहीं, वो हो नहीं पाई। तो ये बहुत जन्मों से है। और इसका भी आभास हमें हो जाता है उदारता से, जो आपने कहा, विशालता उदारता से पता चल जाता है किस स्तर पे हूँ और मैं कहाँ जाना है। बहुत बहुत आनंद आया। ये तो आपकी जिज्ञासा रहेगी। आज देखिए, उम्मीद थी कुछ नहीं होगा, लेकिन सब कुछ हो गया। ये और डॉक्टर साहब एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। आप जब नहीं आ रहे तो हमें डिस्कशन हो रहा था कि समभाव में रहने का। हमने कहा कि डॉक्टर साहब नहीं आए, फिर भी हमें हमें कोई भाव नहीं आना चाहिए भाई, कोई बात नहीं, नहीं आए तो। और देखिए करते कराते आप आ भी गए। नहीं नहीं, तो आज की कक्षा तो हम ले रहे थे ना। हाँ, ये अरविंद जी कहते हैं फिर हम कुछ अपने अच्छे विचार सुविचार बताते हैं गुरुदेव के। तो फिर हमने डिस्कशन, मैंने कहा भाई अरविंद जी सब हम में रहिए, हम रोज यही बात की बात करते हैं। हमें कोई इसमें वो ये नहीं होना चाहिए आज क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो देखिए, और होते होते आप आ गए। तो ये बड़ा आज आज तो वास्तव में ईश्वरी एक प्रेरणा ही एक है बड़ा सर। कोइंसिडेंस हुआ है, एक बड़ा आज एक घटना घटी है। इसको मैं घटना कह सकता हूँ जीवन की, कि हम्म, हमने सब की संभाव में रहने की, और आप आ गए। तो हम्म। ये आनंद रहा आज। तो ये भले ये दिख रहा है कि हम लोगों का ये प्रवचन का क्या हम पे असर हो रहा है। आज का एक छोटा सा अनुभव है। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। आदरणीय डॉक्टर साहब, ये देखिएगा कि जब पहले गुरु लोग बोलते थे ना तो शिष्य नोट करते थे, तो आपको शिष्य सबसे बढ़िया देवी साहब मिलेंगे, इनके पास सारे नोट्स रखे हुए हैं। जब कभी कोई पुस्तक आपको लिखवानी हो तो इनसे नोट्स ले लीजिएगा, आपके ये नाम के तो सारे ये नोट। तो ये तो सौभाग्य है कि आप जैसे प्रबुद्ध जनों के साथ विचार आदान प्रदान होते हैं। बाकी माध्यम तो गीता है, जिसके माध्यम से सबसे हम्म, हृदय का मिलना हो जाता है बस। ये तो सब ईश्वरीय प्रेरणा से है सर, मेरा ईश्वरीय हमको प्रेरणा, ईश्वरी, जी जी, ईश्वरी। ईश्वरीय प्रेरणा ये सब है। ईश्वरीय प्रेरणा है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सतपथे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोग विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, आज का विचार: हम जिन चीजों को चाहत रखते हैं, हम जिन चीजों की चाहत रखते हैं उसमें से ज्यादातर चीजें महंगी होती हैं। हम जिन चीजों की चाहत रखते हैं उसमें से ज्यादातर चीजें महंगी होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीजें वास्तव में हमें संतुष्ट करती हैं वो सब मुफ्त है। वो फ्री होती है, वो फ्री बुरी, होती है, वो बिल्कुल फ्री होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीजें वास्तव में हमें संतुष्ट करती हैं वो सभी मुफ्त हैं, जैसे प्यार, बिल्कुल। प्रेम, मुस्कान। खुशी, हंसी, मुस्कुराहट, स्वार्थ रही दोस्ती, और वाह सबसे बढ़कर अच्छे रिश्ते। वाह वाह वाह। अब हंसी हंसी करो। फ्री है देखिए। ये सब चीजें फ्री है हमारी। यही ले जा रहे, मुस्कुरा रहे हैं, फ्री है, बताइए कुछ नहीं करना है। तो बहुत अच्छा। फ्री का आनंद लीजिएगा। बहुत चलिए आइए सब 3 बार उनको उच्चारण करते हैं। शांति, 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 शांति। शांति।
सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा